गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा के विकार का अभ्यास 6 करेंगे बेटे। ये प्रश्न उत्तर है, ये आज हम करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की परिभाषा साधारण लिखिए। तो इसका आंसर सुनो। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की परिभाषा साधारण लिखिए। तो बेटे पहले स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, पुत्री, मोरनी आदि। और पुल्लिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पुत्र, मोर आदि। अब सेकंड क्वेश्चन है, प्राणीवाचक व अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण सोदाहरण समझाइए। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित। तो इसका आंसर है, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण उनके पुरुषत्व और स्त्रीत्व के आधार पर किया जाता है, लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा विशेषण के आधार पर किया जाता है। जैसे धोबी कपड़े धोता है, ये धोबी पुरुषत्व है, तो इसका हो जाएगा धोबिन कपड़े धोती है। तो धोबी पुरुष, धोबिन स्त्रीत्व। तो इसकी क्रिया हो गई, देखो उसमें धोता है, इसमें धोती है, क्रिया भी चेंज होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन से क्या आशय है? एक वचन और बहुवचन की परिभाषा साधारण लिखिए। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कौआ, मुर्गा, छाता आदि। और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कौए, मुर्गे, लड़के आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वाक्य में वचन निर्धारण किन शब्दों के द्वारा होता है समझाइए। वाक्यों में वचन निर्धारण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कारक से क्या आशय है? कारक के भेदों को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो बेटे, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। अब कारक के 8 भेद होते हैं, इसकी मैं तुम्हें भेदों के साथ विभक्ति और एक एक वाक्य से उदाहरण भी देकर समझाती हूँ। फर्स्ट है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। अब रमा ने पुस्तक पढ़ी, रमा करता है, ने इसका चिन्ह हो गया विभक्ति। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से, राम पेन से लिखता है। फोर्थ है संप्रदान के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए,
अनुप्रिया मेरे लिए पायल लाई। इसमें देने का भाव होता है। उसके बाद है अपादान, इसका भी चिन्ह से है लेकिन ये अलग होने का भाव होता है। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो गए, तो इसमें तब से लगा। छठा है संबंध, का के की, नेहा निधि की बहन है। सेवंथ है अधिकरण, में पर, जंगल में शेर रहता है। संबोधन, हे अरे, तो इसका बना लो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया के कर्म का फल अथवा प्रभाव जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लो, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। तो बेटे अब ये हमारा व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा के विकार समाप्त हुआ। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।